उसकी बोल दिया करो कि आपको यहाँ पे आपको ये साइन दिखेगा रिकॉर्डिंग का। यदि साइन नज़र नहीं आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट अभी नहीं हुई। तो आपको बोल देना है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि आपको भी काम आने वाली है बाद में। तो लोकल प्रेफरेंस का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ लोकल ही इस पे होता है। सेम है इसमें जितने भी राउटर है उनके ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है। तो हमने पढ़ा था कि लोकल प्रेफरेंस सेम है वेट की तरह, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये पूरे एज पर इम्पैक्ट डालती है, जबकि वो सिर्फ लोकली वेट जो है लोकली राउटर तक, जो लोकली डिवाइस है उस तक ही सीमित है। और जो डिफ़ॉल्ट लोकल रेफरेंस वैल्यू होती है वो 100 होती है, जबकि वेट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। और इसका जो लोकल प्रेफरेंस है उसका जो वैल्यू होती है वो 32 बिट की होती है। उसकी रेंज 0 से लेके 4.2 बिलियन तक हो सकती है। इसको भी लगाने के दो तरीके हैं, एक ग्लोबली है, पूरे राउटर के ऊपर लगाना है, तो आपको कमांड है बीजेपी डिफ़ॉल्ट लोकल प्रेफरेंस, और उसका ऐसे राउटर के ऊपर फिर वो सेम है, दूसरे राउटर पे लगाना। तो और नहीं लगाओगे तो डिफ़ॉल्ट वो अजूम कर लेगा कितना 100 अजूम कर लेगा। दूसरा तरीका आपके पास वो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट बना के या एक्सेस लिस्ट बना के आप फिर वही राउट मैप बनाना है, वही परमिट 10 और वही मैच एक्सेस लिस्ट मैच करनी है, और फिर आपको लोकल प्रेफरेंस सेट कर देनी है। और उसके बाद उसको राउट मैप को नेबर के ऊपर आपको लगा देना है। तो सेम तरीका है, कुछ भी डिफरेंस नहीं ज़्यादा, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका करने का काम करने का थोड़ा तरीका अलग है, बाकी सब सेम काम करेगा। जैसे वेट आपका काम कर रहा है, जो वेट का काम है वही लोकल डिफरेंस का, लेकिन करने का थोड़ा तरीका अलग है, इम्पैक्ट अलग आता है। बाकी वही करेगा। ये भी आउट गोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है और डायरेक्शन इन डायरेक्शन में लगता है। बाकी सब सेम है, सिर्फ अंतर ये है कि ये सेम एस में काम करता है, वो विद ओनली पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर काम करता है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ डिवाइस के ऊपर रहेगा किसका वेट का। इसका पूरे सेम एस में पूरे राउटर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जितने भी राउटर उस सेम एस में है। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमें तो समझ में आएगा कि जैसा वेट है वैसे लोकल डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस हम कुछ डिफरेंस है, जैसे कि ये ओपन स्टैंडर्ड है, कोई सी भी कंपनी के राउटर पर चल सकता है, ये सेम एस में काम करता है, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 होती है ऐसे इसका। और इसका जो नंबरिंग होती है 32 बिट की होती है, और 0 से लेके 1.2 बिलियन तक इसकी रेंज होती है। इसको भी लगाने के दो तरीके, ग्लोबली लगा सकते हैं और नेबर के ऊपर लगाएंगे तो राउट मैप के थ्रू लगा सकते हैं, राउट मैप बनाना पड़ेगा उसको। सेम है, लोगों वेट लोकल फ्रेंड्स दोनों एट्रीब्यूट का मेन मकसद क्या है कि जो ट्रैफिक अब जैसे वेट है, वेट मान लो यहाँ पे वेट लगाया आपने, तो इसका इम्पैक्ट इसी राउटर पे आएगा, इसको इसके ऊपर कुछ पता नहीं चलेगा क्या करना है, इसी राउटर को डिसाइड करने का काम किसका रहेगा, इसका रहेगा। ये राउटर इसको नहीं बोलेगा कि इधर से जाओ उधर से। सिर्फ ये अपने सेल्फ को बोल सकता है यदि वेट लगाया। लेकिन लोकल प्रेफरेंस लगाया है तो आपको दोनों राउटर, ये दोनों राउटर पे लगाया तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा इसका, या इस राउटर पे भी कॉन्फ़िगर किया तो इस पे भी इम्पैक्ट आएगा, इस पे भी इम्पैक्ट आएगा, तीनों पे इम्पैक्ट आएगा। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे होता है। तो हमारा पुराना वही डायग्राम निकालते हैं हम, जो टोपोलॉजी थी पुरानी उसी को देखते हैं सेव है क्या हो।
हम चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है पुराना। R1 के ऊपर देख लेते हैं। इसके ऊपर R1 के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। R2 के ऊपर देख लेते हैं। इसके ऊपर कॉन्फ़िगर है। तो अपन इस पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दोबारा। यहाँ पे अपन नेटवर्क रखने वाले हैं 12 का, यहाँ पर रखेंगे हम 13 का 192.168.13.0। जो राउटर है उसी का वही आईपी रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे रखेंगे हम 34 का। तो जो आईपी राउटर का आईपी है, जो राउटर का नंबर है, वही राउटर का आईपी रहेगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लूप बैक डालेंगे ताकि हमें समझ सके कि ये 4 का जो नेटवर्क है वो कैसे मिल रहा है। एक लूप बैक भी हम यहाँ क्रिएट करें। ये टोपोलॉजी हमारी रहेगी किसके लिए, लोकल प्रेफरेंस के लिए। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा 4 पे एक ट्रैफिक है, यदि इसको यहाँ से 4 पे जाना है तो इसके पास जाने के 2 रास्ते हैं। कौन सा रास्ता प्रेफर करेगा? तो पहले डिफॉल्ट वो देखता है तो आईपी एड्रेस देख लेगा, जहाँ पे लोएस्ट जिसका आईपी होगा उधर से चला ट्रैफिक जाएगा आपका। करते हैं अभी कॉन्फ़िगर करते हैं पहले। तो R1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो R1 पे गए हैं। इंटरफेस F00 पे एक आईपी डाल देंगे 192.168.12.1 आईपी डाल दिया और नो शट बोल कर दिया हमने। इसके बाद दूसरा इंटरफेस है आपका 1/0, उस पर भी हम आईपी डाल देंगे और उसका आईपी रहेगा 13। यहाँ पे भी नो शट कर देंगे और यहाँ पे ये देखो ये सब सेम एस में रहने वाला है। ये भी, इसका भी एस नंबर 1 रहने वाला है, इसका भी 1 रहने वाला है, इसका एस नंबर 3 रहेगा। हमने देखा था कि सबका जो बीजीपी है उसके अंदर एस नंबर देना पड़ता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, वो सब पर इन दोनों का, तीनों का सेम रहेगा। इस राउटर का, इस राउटर का, इसका डिफरेंट रहेगा, इसका 300, इसका 3 रहेगा। 1 1 और इसका 3, या तो 3 नहीं रखते हैं, इसका 4 ही रखते हैं क्योंकि इसका नंबर भी 4 है तो इसका याद रखना भी ईजी हो जाएगा। तो इसका भी नंबर हम चेंज कर देते हैं और इसका इस नंबर यहाँ पे 4 कर देते हैं कि अभी 4 राउटर, इसका मतलब इसका इस नंबर 4 ही रहेगा। ठीक है, बाकी सबका 1, 4 का 4, बाकी तीनों का 1। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन R1 के। बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउटर बीजेपी, उसका जो भी एस नंबर 1 है तो 1, नेटवर्क जितने भी उसका नेटवर्क है उनको एडवर्टाइज कर देने का। नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए क्या, जो भी उसका नेटवर्क है वो और उसका मास्क, सबनेट मास्क। ऐसे 12 का नेटवर्क है, 13 का नेटवर्क भी इसके पास। नेबर कमांड डालेंगे। नेबर में कौन कौन नेबर है इसके, इसका एक तो 13.3 नेबर रहेगा और एक 12.2 नेबर रहेगा। तो नेबर कमांड भी आपको यहाँ डालनी है नेबर बनाने के लिए। 192.168.12.2 उसका नेबर है और उसका रिमोट एस सेम है दोनों को, 1 ही रहेगा।
और 13.3 का भी 1 ही रहेगा, क्योंकि सेम एस में सेम एस मतलब IBGP में। यहाँ तक दिया, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा R1 का कंप्लीट हो। अब बात करते हैं R2 पे। R2 पर भी आते, इस पे कुछ कन्फिग्रेशन है 200, तो वो निकाल देंगे पुराना कन्फिग्रेशन इसका। पुराना कन्फिग्रेशन निकल गया, इंटरफेस पे नया कन्फिग्रेशन डाल देंगे। इंटरफेस कौन कौन से इसके, F00 पे आपका 12 का नेटवर्क है, और 23 पर F1 पर 23 का है, तो F00 पे नेटवर्क डाल देंगे। तो यहाँ क्या, मान लो पुराना IP पहले से डला हुआ है तो वो ओवर राइट हो जाता है, तो आप दोबारा कोई दूसरा IP डालोगे तो पुराना IP वहाँ से रिमूव हो जाए। ऐसे 1/0 पे करेंगे, और हमारा इसका नेटवर्क कौन सा है, 23.2। यहाँ पे भी शिफ्ट करेंगे, और BGP कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे राउटर। यहाँ पे कितना है, नंबर 1 है, इसके जितने भी नेटवर्क एडवर्टाइज कर देंगे। एक तो 12 का नेटवर्क है, 12 का, तो 12 का एडवर्टाइज कर देंगे। उसका मास्क जो भी सबनेट मास्क है वो एडवर्टाइज करेंगे। एक 23 का नेटवर्क वो भी एडवर्टाइज कर देंगे। अब इसका एक और 23 वाला भी अपन ने सही नहीं किया, तो उसका वापस 23 को एडवर्टाइज कर देते हैं दोबारा। अब इसके दो नेबर हैं, एक नेबर कौन सा, ये वाला राउटर है जिसका IP क्या है 12.1, इसका नेबर बनेगा, और एक ये जो आपका 24.2 भी इसका नेबर बनेगा। 23 दिया इसको मैंने, ठीक है 23 कन्फिगर कर देते हैं, 23 दिया ना, तो 23.2 पड़ेगा इसका। उसका IP क्या आएगा 23.2, जो इसका IP रहेगा ये 20.3.2, इसका 4 सॉरी 20.3.4 इसका क्या आ जाएगा, नेबर हो जाएगा। तो ये नेबर का IP डाल देंगे यहाँ पर।